एक अड़ैया नाम के भक्त की कथा को आपने सुना होगा। अड़ैया उसका नाम इसलिए था क्योंकि वो 2.5 सेर अनाज नित्य का खाता था। घर वाले बड़े परेशान थे उससे, क्योंकि कामकाज कुछ करता नहीं था और भोजन के लिए उसको 2.5 किलो अन्न चाहिए होता था। तो घर वाले सभी परेशान हुए और घर वालों ने कहा कि देखो तुम कामकाज कुछ करते नहीं हो, इसलिए ऐसा करो कि घर से निकल जाओ कहीं बाहर, जहां तुम्हें रहना हो वहां रहना, जहां तुम्हारी भोजन की व्यवस्था बने बना लेना, लेकिन हम तुम्हें फ्री में बैठा करके नहीं खिला सकते। तो मन मस्त था, घर से निकला अड़ैया और घर से निकल करके जैसे ही बाहर आया, चला जा रहा था, चलते 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 उसने एक आश्रम को देखा और आश्रम को देख करके विचार करने लगा कि यहाँ संत रहते होंगे। थोड़ी देर वहां खड़ा रहा कि शायद निकले तो मुझे दर्शन हो जाए, और जैसे ही खड़ा रहा तो अंदर से संत भगवान को निकलते हुए देखा। तो संत अच्छा शरीर था और जो सेवक संतों के साथ में चल रहे थे उनका भी हष्टपुष्ट शरीर था। तो देख करके अड़ैया प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि ये सब मोटे तगड़े हैं, इसका मतलब है कि इनकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था बढ़िया रहती होगी। आकर के प्रणाम किया अड़ैया ने और प्रणाम करके पूछा कि महाराज आप यहीं विराजते हैं? तो संत भगवान ने कहा हाँ मैं यहीं रहता हूँ। महाराज मुझे अपने आपके चरणों में जगह मिल जाएगी क्या? तो महात्मा जी ने कहा हाँ रहो, आनंद से भजन करो, भगवान का आश्रम में रहो, क्या सेवा करनी पड़ेगी। तो संत भगवान ने कहा जो तुमसे बने, थोड़ा बहुत आश्रम का काम है, पूजा पाठ है, भजन है, कर लिया करो, बाकी आश्रम में रहो। अड़ैया ने कहा भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी महाराज? तो संत भगवान ने कहा कि दोनों समय पंगति होती है, आनंद से खूब महाप्रसाद पाओ और पाते हुए तुम्हारा मन भी करे अधिक खाने का तो 2 बार की जगह तुम 4 बार भी पा सकते हो। अड़ैया प्रसन्न हो गया। अड़ैया ने सोचा ये बढ़िया इंतजाम रहा, घर से निकला तो निकलते ही साथ मेरी भोजन की बढ़िया व्यवस्था हो गई और आश्रम में ही रहने लगा। थोड़ी बहुत सेवा करता था, बढ़िया भोजन प्रसादी पाता था। अब धीरे धीरे समय निकला और एक दिन आ गई एकादशी। अड़ैया तो अपना काम काज करके भजन पूजन करके और बढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर के आया और जैसे ही रसोई की ओर देखा तो देखा कि आज तो चूल्हा जला ही नहीं है, आज तो सब ठंडे पड़े हुए हैं, ना कोई बर्तनों की घटर पटर है, कुछ नहीं, ना भोजन व्यवस्था है। तो भागता हुआ गया, भूख लगी थी और भागता हुआ गया गुरु चरणों में और पूछा भगवान आज तो कुछ कहीं हलचल ही नहीं दिखाई पड़ रही, रसोई आज सूनी पड़ी है। तो महात्मा जी ने कहा, मंत्र दे दिया था, गुरुदेव ने कहा कि अड़ैया आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा। आज तो थोड़े बहुत जो फल लेने हो वो ले सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, बाकी आज भोजन नहीं बनेगा, ना सुबह और न शाम। अड़ैया ने कहा देखो भगवान और आप जो कहो सो मैं करूंगा, पर भोजन यदि नहीं मिलेगा तो मेरी तो चलने वाली नहीं है, मैं तो नहीं रह सकता बिना प्रसादी पाए, मुझे तो भोजन चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा कि यदि तुम भोजन किए बगैर नहीं रह सकते, तुम्हारी मजबूरी है, तो देखो भाई आश्रम में तो नहीं बनेगा, आप ऐसा करो कि 2.5 सेर आटा ले जाओ, घी ले जाओ, सब्जी ले जाओ, धनिया मिर्ची सब ले जाओ, नमक ले जाओ और कहीं जंगल में जाकर के बना करके पा ले, जैसा तुमसे बने वैसा पा करके वापस आ जाओ। अड़ैया ने कहा हाँ ये इंतजाम ठीक है और सूखा राशन लेकर के आश्रम से और निकल गया जंगल में। जैसे ही जंगल में गया लकड़ी खोज करने लगा, लकड़ी खोज करके इकट्ठी करके और फिर भोजन की तैयारी करी, भोजन बनाया। गुरुदेव ने आते समय कहा था कि देखो तुम जा तो रही हो, भोजन बनाओगे, बनाने के बाद एक बार भगवान को भोग जरूर लगा देना क्योंकि तुम वैष्णव हो। अड़ैया ने कहा हाँ ये मैं कर दूंगा। और जैसे ही भोजन बन करके तैयार हुआ तो अड़ैया कहने लगा श्री राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु गुरुदेव ने आज्ञा दी थी आप पधारो, आकर के भोजन पाओ। भगवान नहीं आए।
उसने कहा कि देखो पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी इत्यादि की व्यवस्था तो मेरे पास है नहीं और मिठाई तो फिर है ही नहीं, रूखा सूखा जो भोजन मैंने दाल रोटी बनाई है, आओ आकर के पालो प्रभु। फिर भी प्रभु नहीं आए। अड़ैया कहने लगा, आप यदि इस घमंड में हो, इस अभिमान में हो, इस विचार में हो कि मंदिर में मुझे बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार का भोग मिलेगा, तो इस आशा में आज बिल्कुल मत रहना, क्योंकि आज तो एकादशी है। अगर यहाँ नहीं आए तो भूखा ही मरना पड़ेगा तुम्हें भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ रूखा सूखा जो भी बनाया है आकर के पालो। जब भोजन पा ही नहीं रहा था, बार बार निवेदन कर रहा था, तो भगवान आने लगे वैकुंठ छोड़ करके। और जैसे ही आने लगे तो जानकी जी ने पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? प्रभु ने कहा, रे एक भक्त पुकार रहा है, भूखा बैठा है, जाना पड़ेगा। तो श्री जानकी जी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और जैसे ही जानकी जी भी साथ में आई तो दो को देख करके एकदम अचंभित हो गया। गुरुजी ने तो कहा था कि ठाकुर जी को भोग लगा लेना, एक ही आएंगे, लेकिन ये तो दो आ गए। और इतनी भोजन की तो व्यवस्था है नहीं। अब तो अड़ैया रोटियों की तरफ देखे और भगवान की तरफ देखे, फिर रोटियों की तरफ देखे, फिर भगवान की तरफ देखे। प्रभु मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और जैसे तैसे कहा, कोई बात नहीं, यदि आप आ ही गए तो विराज जाओ। बैठ गए। उसने परोसा और प्रभु ने और श्री जानकी जी ने प्रसाद पाया। बाद में जब जाने लगे तो कहने लगा कि आनंद, मैं भूखा तो आज रह गया, मुझे भोजन नहीं मिला, क्योंकि मैंने तो दो की व्यवस्था की थी और दो तो आप ही हो गए, एक मैं, तीसरा तो आप दोनों ही ने भोजन पूरा पा लिया। मेरे लिए तो कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा प्रसाद मिला। भूखा तो मैं रह गया, लेकिन आपका दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब अगली एकादशी को मैं फिर आऊंगा राशन लेकर के। आज ही आप मुझे बता करके जाओ कि अगली बार कितने लोग आओगे, उस हिसाब से मैं व्यवस्था करके ले आऊंगा। क्योंकि मैं दो का लाया और आप ज्यादा आ गए तो फिर भूखा रहना पड़ेगा। तो प्रभु ने कहा, हाँ हाँ हम आ जाएंगे, चिंता मत करो, आ जाएंगे। ये नहीं कहा कितने आएंगे, आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप प्रसाद बना के रखना। अगली एकादशी आई तो अड़ैया बोला, गुरुदेव 2.5 किलो नहीं, अब की बार मुझे 5 किलो आटा चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रभु और प्रभु के साथ में एक और देवी जी आ गई थी, उनको भी मुझे पवाना पड़ा, मैं तो भूखा ही रह गया था। फिर सूखा राशन लेकर के गया, फिर से भोजन बनाया। और अब जानकी जी और प्रभु जब चलने लगे वैकुंठ से, इतने में आ गए श्री लखनलाल जी। प्रभु कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा, पर व्यवस्था तो वहां दो की है। लक्ष्मण जी ने कहा, आप लेके तो चलो। और जैसे ही श्री जानकी जी के और श्री राम जी के साथ में लक्ष्मण जी आए तो देख करके फिर अचंभित हो गया कि एक और बढ़ गया। अड़ैया ने जैसे तैसे भोजन उनको पवाया और भोजन पवाने के बाद हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आज तो मैं बिल्कुल ही भूखा रह गया, आप तीनों सारा भोजन पा गए। लेकिन फिर बोला कि आपको देख करके आनंद बहुत आता है। तीसरी एकादशी आई तो गुरुजी से बोला, अब की बार तो आपको मुझे कम से कम 7-8 किलो आटा देना पड़ेगा। वो 3 लोग आ गए थे। गुरुजी को भरोसा नहीं होता था, विश्वास नहीं होता था। गुरुजी को लगा कि शायद ये झूठ बोलता है, इसको भूख ज्यादा लगती है, ये स्वयं ज्यादा खाता होगा, भरोसा ही नहीं होता था। गुरुजी ने कहा, भंडारी को कोई बात नहीं, ये मांग रहा है तो इसको दे दो। अब की बार 7-8 किलो आटा लेकर के आया और आकर के जंगल में रख दिया। ना उसने चूल्हा चेताया, ना जल भर के लाया, ना लकड़ी बीन करके लाया, ना आटा गूंदा, सूखा राशन लाके रख दिया और आराम से आनंद से बैठ गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, पधारो प्रभु। जैसे ही प्रभु को पुकारा तो राम लखन सिए जानकी, अब जय बोलो हनुमान की। तीनों जा रहे थे तो श्री हनुमान जी भी साथ में हो लिए। बड़े आनंद से आए थे प्रसाद पाने के लिए। लेकिन जैसे ही बैठे आकर के देखा, बोले लाओ अड़ैया, तो बोले क्या लाओ? अभी कुछ पकाया नहीं है मैंने। आप जब भी आते हो तो एक सदस्य बढ़ता जा रहा है, मैं तो परेशान ही हो गया। आपके साथ ये जो देवी जी है ना, ये आज भोजन बनाएंगी और हम सब पाएंगे। इनसे कहो कि ये चूल्हा चेताएं और ये आपके साथ एक छोटे राजकुमार हैं, इनसे कहो कि लकड़ी बीन करके लाएं।
तो कोई जल भर के ला रहा, कोई लकड़ी बीन करके ला रहा। श्री जानकी जी ने चूल्हा चिताया, तब भोजन बनाया और भोजन बना करके उस दिन जब अड़ैया आया था तो गुरुजी ने कहा शिष्यों से कि देखना तो चाहिए कि ये झूठ बोलता है कि सत्य बोलता है। अरे मेरा पूरा जीवन निकल गया। मैं रोज भगवान के सामने भोग रखता हूँ और भगवान के सामने थाली रख देता हूँ, थोड़ी देर के बाद उठा करके स्वयं पा लेता हूँ प्रसाद के रूप में। इसके पास कैसे भगवान भोजन पाने के लिए आते हैं, देखना चाहिए। तो उस दिन गुरुदेव भगवान भी पीछे पीछे आकर के जंगल की झाड़ियों में शिष्यों के सहित छुप गए। और जब जानकी जी रसोई बना रही थी तो दूर दूर से संतों को पता चला तो सब इकट्ठे हो गए। संतों को लगा कि स्वयं श्री जानकी जी रसोई बना रही हैं तो आज तो चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको मिलेगा। भीड़ लग गई, संतों की इकट्ठी हो गई। और जैसे ही प्रभु पधारे तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जो थे, संत भगवान जो थे अड़ैया के, वो भी जाकर के भगवान के चरणों में लिपट गए और कहने लगे, धन्य है मेरा शिष्य, आज इसकी वजह से, इस भोले भाले शिष्य की वजह से मुझे भी परमात्मा का दर्शन हो गया। तो कहने का भाव है कि कभी कभी वैसे तो गुरुदेव का दायित्व है कि हमें परमात्मा से मिलाएं, लेकिन कभी कभी ऐसे शिष्य भी मिल जाते हैं जो गुरुदेव को भी भगवान का दर्शन करा देते हैं।